डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ बैठे हैं। हमने शुरू में ही कहा था शाहिद साहब कि अब हमें एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना होगा, एक ऐसा स्टैंड लेना होगा जिस पे हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 9-10 साल बहुत स्ट्रगल कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को लेके। क्या इससे कहीं पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं होगा, ये जो स्टांस हमने लिया? देखना पड़ेगा अब कि अब क्या होगा अगर टीमें नहीं मानती हैं और पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहता है। इसलिए कि 9-10 साल हमें लगे अपने यहाँ क्रिकेट वापस लेके आने में। 2009 के बाद 2015 में पहले जिम्बाब्वे आई, फिर हमने अपने PSL के मैचेस करवाए, फिर एक एक करके हमारे पास कई टीमें आई। तो हमें अपना वो मौक़िफ़ सख्त रखने में कितना हमें नुकसान होता है, कितना नुकसान नहीं होता, गोया आया कि टीमें आती हैं या नहीं आती हैं, पाकिस्तान को बड़ा डीप जाना पड़ेगा। वो सारे सबूत देने पड़ेंगे कि न्यूजीलैंड के जो खदशात थे वो दुरुस्त नहीं थे। अगर हम वो खदशात दुरुस्त गलत साबित कर देते हैं तो फिर टीमें आएंगी। अगर नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर ये वाक़यात नहीं भी होते तब भी मुझे डर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आएगी, इसलिए कि उनकी अफगानी एक बड़ी तादाद में हज़ारा कम्युनिटी रहती है, वो उनको शील्ड करते हैं, वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के भाग जाएंगे, वो नहीं आएंगे। अगर ये वाक़या नहीं भी हुआ होता तब भी ऑस्ट्रेलिया का आना बड़ा मुश्किल है। अब ये वाक़या हो गया तो वो और भी ज़्यादा पाकिस्तान को फोर्स करेंगे कि आप हमसे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलें। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि अपने स्टैंड पे, अपने मौके पे कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इस पे हम बात करेंगे। शोएब जट भी हमारे साथ है। शोएब, मुझे ये बताइएगा कि ये सारी सिचुएशन किस रुख जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद है? नजीब, मेरे ख्याल से पहले तो हमें अपने कुछ फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने कोविड के सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली, हमने क्राइस्टचर्च मॉस्क जो अटैक हुआ उसके बाद जाके न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली, हमने कोविड के सख्त तरीन सर्कमस्टांसेस में जाके न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली। हमारे लड़कों ने खाली मास्क उतार के अगर खाना वसूल किया तो उससे उन्होंने पाकिस्तान टीम को वापस भेजने की बातें कर दी। उसके अलावा 14 दिन का सख्त क्वारंटाइन गुजराया। उसके बाद हमने वहां पे क्रिकेट खेली। हम हर जगह क्रिकेट खेलने के बदले में हमने उनसे सिर्फ एक थैंक यू लिया। यार, हमें थैंक यू नहीं चाहिए, हमें बदले में वही चाहिए जो हम कर रहे हैं। अगर हम क्रिकेट खेलने अब मुश्किल हालात में आपके पास आ सकते हैं तो आप हमारे यहाँ मुश्किल हालात में नहीं आए थे। हमने आपको जो है वो क्वारंटाइन की तमाम सख्तियों से आजादी दी थी, हमने आपको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी थी। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिल्कुल सही कहा, इतनी उनके मुल्क की जो है फौज नहीं है जितने हमने सिक्योरिटी एहलकार उनकी सिक्योरिटी पे लगा दिए थे। उसके बाद अगर आपको किसी ने कोई इंटेलिजेंस शेयर की है तो वो आप पाकिस्तान से अभी तक शेयर नहीं कर रहे और उसकी बुनियाद बना के आप पाकिस्तान से क्रिकेट ले गए। ठीक है। इस डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। शोएब साथ ही रहिएगा, इस डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। शहजाद से जानते हैं कि जैसे वसीम खान का स्टांस है, क्या वैसा ही सख्त मौक़िफ़ जो है वो रमीज राजा का भी है? जी हाँ, जिस तरह के आज सुबह एक खबर गर्दिश करी थी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक दावत दी है कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे यानी कि UAE में या कहीं भी वो इस सीरीज़ खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारी तर्जुमान PCB से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुल्क के साथ जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे अब नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक है, यहाँ पर काफ़ी टीमें जो हैं वो आकर खेल के गई हैं और सिक्योरिटी के भी मामला बहुत ठीक हैं और हमें तो ऐसी कोई थ्रेट मौसूल नहीं थी हुई जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से खदशे का इजहार किया गया और वो लोग सीरीज़ खेले ही, एक मैच खेले बगैर ही वापस चले गए। तो जिस मुल्क ने भी खेलना है वो यहाँ पर आके खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये स्टांस है और ये बड़ा एक तगड़ा स्टांस है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। अब जिसने भी खेलना वो यहाँ पर आके खेलेगा, जबकि अभी तक जो आइंदा माह इंग्लैंड की टीम ने आना है वो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करके अपने स्टांस के हवाले से आगाह नहीं किया और जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके जवाब के इंतजार में है। ठीक है, लेकिन ये जो शायद साहब रिवायत है ना, ये न्यूजीलैंड ने बड़ी गलत डाल दी है। इस तरह तो कोई भी किसी भी मुल्क जाए और अपनी एजेंसी के थ्रू ये बात करे कि हमें थ्रेड की रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम अब वापस जा रहे हैं, तो ये कोई सही तरीका तो नहीं है। कल वसीम खान ने भी यही बात की कि एक तो उन्होंने एब्रप्ट चेंज किया अपना स्टांस, एकदम ख़त्म, कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। मैच जुम्मे के बजाय हफ्ते को खेल लें, तमाशाइयों के बगैर खेल लें, लाहौर में खेल लें, किसी भी बात पे वो तैयार नहीं हो और उन्होंने जैसे सोच रखा था कि नहीं हमें ये दौरा ख़त्म करके जाना है। तो एक तो बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हुआ, मिसाल बड़ी गलत कायम की है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क ये कहकर कि हमारी सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी ने नहीं बताया, ये फाइव आइज़ ने जो, और इंग्लैंड ने ये सुना है कि ये सबसे पहले सिक्योरिटी अलर्ट न्यूजीलैंड को उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भेजी और वहाँ से फिर उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बताया और फिर ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई।
तो एक गलत मिसाल तो कायम हुई है, लेकिन अब ये देखना है कि, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि एक मसावात नहीं है, इनइक्वलिटी है। बांग्लादेश में अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसके 6 हफ्ते बाद इंग्लैंड की टीम चली जाती है, श्रीलंका में चली जाती है, साउथ अफ्रीका में ऐसा हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना टूर कैंसिल कर देती है। तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो बड़े अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं और वही कहते हैं कि हम छोटे मुल्क में तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बड़े मुल्क में चाहे बॉम्ब ब्लास्ट भी होगा तो हम चले जाएंगे। तो वो भी एड्रेस करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी। जनूबी अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जो हर्ट हुआ है, पहले इंग्लैंड ने उनका टूर छोड़ के वनडे सीरीज चले गए कोविड की वजह से, फिर ऑस्ट्रेलिया ने पूरी सीरीज कैंसिल कर दी। टेस्ट मैचेस की सीरीज थी मार्च अप्रैल में, उन्होंने फरवरी में मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, आपके यहाँ कोविड खराब है। तो ये बोर्ड लेवल पे, आईसीसी के बोर्ड लेवल पे डिस्कस करना होगा कि कोई भी मुल्क हमारे यहाँ से तो वॉकआउट कर जाता है, लेकिन बड़े मुल्कों से क्यों नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। शोएब से भी इस पर राय लेंगे। शोएब, पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली इस चीज़ से बहुत नुकसान पहुंचा है, बट ये एक गलत रिवायत कायम हो रही है। इस तरह तो कोई भी मुल्क छोड़ के चला जाएगा सीरीज से पहले, और कितने टीमों को नुकसान होगा, कितने बोर्ड्स को नुकसान होगा। नजीब, अगर हम पाकिस्तान के नुकसान की बात करें ना, तो आपको सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ, आपको सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि आपके यहाँ से एक मरतबा फिर क्रिकेट को जो है वापस ले जाने की साजिश शुरू हो गई है। एक और नुकसान हुआ है कि वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है। अगर वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, न्यूजीलैंड वापस चला गया है, इंग्लैंड खुदा ना खास्ता आने से अगर मना करता है, तो पाकिस्तान की तैयारियां कहाँ खड़ी हैं? क्या पाकिस्तान एक कैंप खेल के डायरेक्ट जो है वो वर्ल्ड कप में चला जाएगा? ये बहुत बड़ी जो है वो ज्यादतियां हुई हैं, जिसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा आगे जाके। और अभी जो शाहिद भाई ने बात की, मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। देखिए, यहाँ क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि थोड़े से बोल्ड स्टेप ले। क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमारी विंडो खाली नहीं है। अरे विंडो खाली का मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ मसला है पूरी दुनिया को एक पैगाम देने का। बिल्कुल सही है। में पैसे देके जिम्बाब्वे को बुलाते रहे, वेस्ट इंडीज को बुलाते रहे, वर्ल्ड 11 को बुलाते रहे, जनूबी अफ्रीका को बुलवाए, आप किसी को भी बुलवा के छोटी 3 मैचों की एक सीरीज करवाएं। वरना खुदा ना खास्ता इंग्लैंड ना आया तो वेस्ट इंडीज की सीरीज सिर्फ है कि उनको आप लेकर आ जाएं तो क्रिकेट रिस्टोर होगी। अदरवाइज 5-6 साल के लिए क्रिकेट यहाँ से वो ले जाने में कामयाब हो जाएंगे वो साथी जिन्होंने ये हरकत की है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा शहजाद कि अभी भी क्या बोर्ड जो है वो राब्ते में है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से? अभी भी कुछ बातचीत चल रही है, आगे कुछ हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ निकल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अब राब्ते तो रहते हैं, राब्ते ख़त्म नहीं होते। जिस तरह के शाहिद हाशमी साहब ने, शोएब जट साहब ने जिस तरह के बताया कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की इटसेल्फ अपनी जो साख है वो काफ़ी दुनिया भर में मुतासिर हुई है। तो ये इस तरह होना नहीं चाहिए था, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम जो है काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर कई सालों के बाद आई है और बगैर खेले ही चली गई। और जबकि हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से कोई थ्रेट की इस तरह की कॉल नहीं थी। ये जिस तरह की शायद हाशमी साहब ने बताया कि आइज 5 की जानिब से इतला दी गई, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुल्क शामिल है और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, तो ये उनकी तरफ से इतला आई थी। लेकिन हमारी एजेंसीज के पास ऐसी कोई इतला नहीं थी और सिक्योरिटी भी बड़ी फुल प्रूफ थी, बड़े अच्छे इंतजाम थे। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना सख्त मौका इख्तियार किया है कि अब जिसने भी आगे खेलना है हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तमाम तर सहूलियात देंगे, और जिसने आगे खेलना वो यहाँ पर पाकिस्तान में आगे खेले। शायद साहब ये बताइए कि ये मामला बार बार यही बात हो रही है कि आईसीसी में उठाया जाएगा। अब आईसीसी में उठाया जाने का एक तो पहले उसके क्या इम्कान है और कोई फायदा होगा इस चीज़ का? मीटिंग्स में आप रेज कर सकते हैं अपनी आवाज़। पहले ऐसा आया था कि जैसे हम डिस्प्यूट कमेटी में जाएंगे, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में बहुत आराम से न्यूजीलैंड लेटर रख देगा अपनी गवर्नमेंट का, कहेगा हमें गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस थी, और गवर्नमेंट की एडवाइस के आगे आईसीसी बिल्कुल बकरी हो जाता है। जैसिंडा बहन ने कह दिया कि अब मतलब नहीं जाना, जब जैसिंडा बहन ने कह दिया तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं रह जाता कि आप आईसीसी के पास जाएं और कहें कि न्यूजीलैंड ने मायदे की खिलाफ वर्जी की है। तो न्यूजीलैंड फ़ौरन ये कह देगा कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया है, जिस तरह इंडिया कहता है। तो आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, और वो वाला रूट के जी मैच का बॉयकॉट कर दें, ब्लैक आर्म बैंड पहन लें, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चला जाएगा। हाँ, अगर हमारी गवर्नमेंट ये कह दे कि हमने गवर्नमेंट से उनकी बात की थी, वो नहीं माने, हमारी गवर्नमेंट अगर कह देगी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो जाएगा कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मैच ना खेले, और फिर उस वक्त आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। शोएब, आप बहुत ज़्यादा, जब हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी उसमें आप ये कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए आईसीसी और हमें जो है वो बाइकआउट भी करना चाहिए। क्या आपको लगता है हमारी पोजीशन आईसीसी में इतनी मजबूत है कि हम कोई इस तरह का ड्रास्टिक कोई डिसीजन ले सकें? नजीब, मसला ही यही है कि हमने कभी अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। मैं यही आपको कह रहा हूँ
कि आप हर जगह मुश्किल वक्त में क्रिकेट खेलने चले गए और जाकर आपने वेल विशर के तौर पे गए। यार जब तक हम बराबरी की बुनियाद पे मामला तय नहीं करेंगे, इसी तरह कोई भी आएगा हमें रोंद कर चला जाएगा। ये कितना मजाका खेज है कि मेरे घर में दावत है और पड़ोसी कह रहे हैं कि इनके घर में खतरा है, आप इनके घर में आइएगा। यार ये आपने तमाशा बना रखा है इसी वजह से कि आप कोई सांस नहीं लेते। अभी आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम कहीं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये स्टेटमेंट आप जो आज बोल्ड स्टेप उठा रहे हैं रशीद राजा के आने से पहले, कि वसीम खान लाखों रुपए लेते रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं तो एमओयू इस तरह के साइन किए गए कि भाई हम मुश्किल हालात में आ रहे हैं, आप भी पाकिस्तान आएंगे। आप हमेशा उनके आगे सरेंडर करते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि वो एक जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो उनके साथ हुई हमें पता भी नहीं है, उससे वो पाकिस्तान से सिर्फ अपनी टीम लेकर नहीं गए, इस बात को समझिए, वो पाकिस्तान से क्रिकेट छीन कर लेकर गए हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इंग्लैंड नहीं आती तो फिर आप देखेंगे आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर भी खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा शाहिद साहब जो शोएब बात करे इस बात को तो सेकंड करूंगा, हमारा बहुत डिफेंसिव एटीट्यूड होता है। हम जहां भी जाते हैं ऐसे जाते हैं कि हाँ प्लीज हमारे साथ खेल लें, प्लीज यहाँ आ जाएं, आप जो बोलेंगे हम तैयार होंगे। ये तरीका नहीं है ना, फिर हम कैसे बात कर सकते हैं? जो शुरू में आप कह रहे थे कि इनइक्वालिटी है, तो वो तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको खुद वो मार्जिन दे रहे हैं कि वो आपको रोंद के चले जाएं। ज़ाहिर अब जो माजी में हो गया उसका तो अजाला नहीं किया जा सकता। आपको एग्रेसिव अप्रोच अब इख्तियार करनी पड़ेगी। रमीज़ राजा खुद भी प्लेयर रहे हैं, एग्रेसिव अप्रोच भी रखते हैं। वसीम खान ने भी जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच के साथ कहा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उनको बैक करेंगे कि नहीं आप एग्रेसिव अप्रोच रखें। तो जो पास्ट में हो गया वो पास्ट में हो गया, लॉबिंग करें आप इन ममालिक के साथ, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इन ममालिक के साथ लॉबिंग करें जो हर्ट हो चुके हैं। खुसूसन साउथ अफ्रीका जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसके पास से टीमें 2 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की छोड़कर चली गई। अगर खुदा ना खास्ता उनकी अभी इंडिया ने जाना है नवंबर दिसंबर के बाद, अगर इंडिया छोड़ के जाती है कोविड की वजह से तो उनको तीसरा अटैक हो जाएगा। तो ऐसे मुल्कों को मिलाएं, ऐसे मुल्कों के साथ मिलकर लॉबी करें। और अब यकीनन के पाकिस्तान के पास एग्रेशन आ गई है और एग्रेसिव होना भी पड़ेगा। फिर हमारी टीम के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। हमारी टीम अगर जीत की राह पर चली जाएगी, हमारे प्लेयर अच्छा खेलेंगे, हम टॉप 3 तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 में आ जाएंगे, फिर तो लोग खेलना चाहेंगे। हमसे खेलने। बिल्कुल सही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारा पूरा पैनल साथ है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।